Hello students and welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. So first question is show that the function f जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है और आर स्टार का मीन्स यहाँ पे दे भी रखा कि आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि आर स्टार की जो सेट है उसमें जीरो जो है वो इसको एक्सक्लूड कर देख रहा है, नॉन जीरो रियल नंबर है. और जो फंक्शन है वो डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ. फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इज वन और ऑन टू, ठीक है, एंड ऑन टू हमें ये शो करना है, ठीक है. उसके बाद में इज द रियल ट्रू इफ द, हमें देखना कि ये रियल ट्रू रहेगा इफ द डोमेन आर स्टार, डोमेन जो है वो आर स्टार से हमने क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया किससे, एन से. एन मीन्स नेचुरल नंबर के सेट से. विथ कोडोमेन क्या रहेगा उसका, सेम रहेगा, ठीक है. सो पहले हम बात करते हैं कि फंक्शन जो दे रखा है वो वन ऑन टू है नहीं है. सो सबसे पहले वन ऑन टू हमें गिवन है कि फिर फंक्शन है आर स्टार टू आर स्टार डिफाइन है, ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स. नाउ पहले हम प्रूव कर रहे हैं वन प्रूव कर रहे हैं, ठीक है. पहले हम प्रूव कर रहे हैं क्या, वन, ठीक है. वन के लिए फंक्शन ये दे रखा है. लेट हम सपोज करते हैं कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू सपोज कर लिया, ठीक है. हमने x1 और x2 सपोज कर लिए, यही बताया था मैंने. fx1 इज इक्वल टू fx2. fx1 x यहाँ पे जो fx की वैल्यू वन अपॉन एक्स है तो x1 की वैल्यू क्या जाएगी, वन अपॉन x1, और यहाँ पे क्या जाएगी, वन अपॉन x2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2. यही कंडीशन बताई थी कि fx1 और इज इक्वल टू fx2 है, सपोज करते हैं, और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए. सो जो फंक्शन कहलाएगा यानी कि f इज वन, कैसा कहलाएगा, फंक्शन वन कहलाएगा, यानी कि सबकी एक इमेज बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है. सो दैट इज वाई द फंक्शन इज वन. अब बात करते हैं ऑन टू की. तो ऑन टू में हम फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, कोडोमेन आर स्टार है ना, तो कोडोमेन को बिलोंग कर दिया हमने. वाई इज इक्वल टू, अब हम क्या सपोज करते थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख लेते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख लेते थे, ठीक है. अब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एक्स, यानी कि वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई, और x की जो वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन वाई. अब देखो यहाँ पे अगर y की वैल्यू रख रहे हैं हम, सारे के सारे अगर y की वैल्यू रखो तुम, बस क्या मत रखना, जीरो मत रखना. तो सबकी वैल्यू आर स्टार आ रही नहीं आ रही है, जाहिर सी बात है. कोई भी वैल्यू रखो रियल नंबर तो आएगा, वन रखो, रूट में रखो, किसी भी वैल्यू रखो, तो वो किस में आना है, फंक्शन जो आएगा वो किस में आएगा, जो वैल्यू आएगी x की वो क्या आएगी, रियल नंबर में आएगी. सो दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज f इज ऑन टू. फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा. नाउ फंक्शन ऑन टू हो गया. अगर इसको यहाँ पे नहीं करना चाहो, अगर समझ में नहीं आता आपके, तो सिंपली आपको क्या करना है, इधर समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है. x की वैल्यू क्या गई, वन अपॉन वाई, और x इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई था. एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एक्स है ना, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वन अपॉन एक्स है, और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू रख दो वन अपॉन वाई. सो क्या आ गया, y, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, नहीं आ गया, यानी कि दैट्स वाई वी कैन से दैट द फंक्शन इज ऑन टू. अब नाउ हम बात करते हैं, ये फंक्शन क्या हो गया, वन और ऑन टू तो हो गया. द फंक्शन इज वन एंड ऑन टू, ठीक है, लिख लेना. द फंक्शन इज वन एंड द फंक्शन इज वन ऑन टू. फंक्शन कैसा हो गया, वन ऑन टू फंक्शन हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमने जो अब नाउ डोमेन जो था आर स्टार रिप्लेस कर दिया हमने किससे, रिप्लेस्ड बाई एन से रिप्लेस कर दिया, यानी कि जो फंक्शन है वो डिफाइन है एन टू आर स्टार, किससे, एन से आर स्टार में डिफाइन है. और डिफाइन किस तरीके से कर रखा है, फंक्शन है आर टू आर एन टू आर स्टार में, और जो फंक्शन डिफाइन है किस तरीके से, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स. अब पहले हम वन चेक करते हैं बच्चों. सो वन के लिए क्या कंडीशन थी, लेट हमने सपोज करा कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू सपोज किया, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू सपोज किया. अब एफ एक्स वन दे रखा है, तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या थी, वन अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू, वन अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू. अब x1 में जो वैल्यू रखोगे वो क्या रखोगे तुम, नेचुरल नंबर की, यानी कि नेचुरल नंबर रखोगे 1 2 3 4 5 6.
यानी कि x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। जब कोई भी वैल्यू आप रखोगे फंक्शन में, ठीक है, कोई भी वैल्यू रखो आप x की जगह पे, ठीक है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर की कोई वैल्यू रखो लो, वहाँ पे क्या आएगा आपका आर स्टार का कोई सेट आ जाएगा। क्या आएगा, आर स्टार का सेट आएगा। सेट कब नहीं आता आर स्टार का, जब वहाँ पे वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, फिर अंडर रूट में नेगेटिव यानी कि इमेजिनरी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, ये फंक्शन f इज 1 1। कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। f तो 1 1 हो गया। अब ऑन टू की बात करते हैं बच्चों। सो ऑन टू में क्या करते हैं, फॉर ऑल y हमने सपोज किया कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, हमने क्या करा, आर स्टार को बिलोंग कर रहा है, यानी कि कोडोमेन को बिलोंग करवा दिया। अब जब कोडोमेन को बिलोंग करवाए तो f(x) इज इक्वल टू क्या होता है, y सपोज करते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू f(x) लिख लो, y इज इक्वल टू f(x). f(x) की वैल्यू क्या है, 1/x, और x की वैल्यू क्या आ गई, 1/y आ गई। अब तुम्हें जब y की वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो x मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। अब वहाँ पे y की वैल्यू रख रहे हैं हम, लेट्स चेक, अगर इफ़ x y इज इक्वल टू, हमने सपोज किया 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। जो किसको बिलोंग नहीं करता, 1/2 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में वैल्यू नहीं आएगी। यानी कि वी कैन से दैट, यानी कि जो फंक्शन होगा f इज नॉट ऑन टू। फंक्शन कैसा नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी जो वैल्यू y की हम लगा रहे हैं, सब वैल्यूज़ के लिए x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो सेट सपोज किया है वो क्या है, नेचुरल नंबर है बच्चों, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। पहले हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द फंक्शन f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, यानी कि जो फंक्शन डिफाइन है इसमें कोई एलिमेंट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से है। यानी कि 1 की इमेज क्या बन रही होगी, 1, 2 की इमेज 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 बन रहा होगा, जहाँ पे कहीं 9 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई 6 7 8 9 में जाके एलिमेंट से रिलेट हो रहा होगा ये 8 एंड 9, ठीक है। इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि फंक्शन क्या होगा, गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू f(x) स्क्वायर। हमें फाइंड करना है इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। सो सॉल्यूशन पहले हम फाइंड करते हैं इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिव फंक्शन है नहीं है, ठीक है। तो इंजेक्टिव फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) सपोज कर लिया हमने, f(x1) इज इक्वल टू f(x2). f(x1) क्या होगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाएगा। अरे x1 का स्क्वायर एंड x2 का स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। x1 इज इक्वल टू x2 क्यों आ जाएगा, यहाँ पे सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू है। अगर आप इस तरीके से निकालोगे ना, x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट x2 स्क्वायर आएगा। x2 स्क्वायर मतलब क्या आएगी वैल्यू, x2 आएगी, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है। जो सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर का, यानी कि प्लस की वैल्यू होती है, उसमें 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। सो ये फंक्शन क्या होगा, f इज इंजेक्टिव। फंक्शन कैसा होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं सर्जेक्टिव की। फंक्शन सर्जेक्टिव होगा नहीं होगा, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू फंक्शन। लेट सपोज करा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। y बिलोंग कर रहा है किसको, n को बिलोंग कर रहा है। सो नाउ अगर सारे y n को बिलोंग कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और x की जो वैल्यू निकालोगे आप क्या आ जाएगा, अंडर रूट में y आ जाएगा। अब अंडर रूट में ऐसी बहुत सारी वैल्यू जो अंडर रूट के बाहर नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप लेट y इज इक्वल टू 2 सपोज करो, y इज इक्वल टू क्या है 2 सपोज करो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 क्या नेचुरल नंबर है, अंडर रूट 2 नेचुरल नंबर है बच्चों। अंडर रूट 2 नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर होता, अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर आया था, यानी कि हमें क्या कंडीशन प्रूफ करनी होती है, हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी होती है कि सारी की सारी y के लिए x अवेलेबल हो। x अवेलेबल हो मतलब x किसका सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। x नेचुरल नंबर का सेट है, तो यानी कि सब नेचुरल नंबर होने चाहिए। लेकिन अब x की वैल्यू क्या आ रही है, y आ रही है, यानी कि x डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि x की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, नेचुरल नंबर नहीं आ रही है,
ठीक है, तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि एफ इज़ नॉट सर्जेक्टिव। एफ कैसा नहीं होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इंजेक्टिव फंक्शन की। ठीक है, हमें फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फंक्शन z टू z गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इंजेक्टिव फाइंड करते हैं। सो इंजेक्टिव फंक्शन फाइंड करते हैं, तो इंजेक्टिव में हमने सपोज किया कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। सो क्या आएगा, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, और एक्स वन इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स टू आएगा। प्लस माइनस एक्स टू क्यों आया बच्चों, क्योंकि ये कौन सा सेट है, z इंटीजर्स का सेट है। यानी कि अगर जस्ट सपोज करो f माइनस वन फाइंड करता हूँ मैं, तो माइनस वन का स्क्वायर होगा, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और इसी तरीके से 1 का फाइंड करता हूँ मैं फंक्शन की वैल्यू, तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। यानी कि f माइनस वन और f1 क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। लेकिन माइनस वन किसके इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, जबकि ये दोनों क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे। दैट्स वाई f इज नॉट 1 1। फंक्शन कैसा नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि क्या है, मैनी वन फंक्शन बन रहा है, 1 1 तो है ही नहीं। सो दैट इज वाई इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। यानी कि 1 1 को हम इसमें क्या फाइंड करवा रहा है, इंजेक्टिव फंक्शन। इट इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन नहीं है, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब नाउ बात करें हम सब्जेक्टिव की। सो लेट फॉर ऑल y, हमने क्या करा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, e को। ठीक है, सारे के सारे y किसको बिलोंग कर रहे हैं, e z को बिलोंग कर रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई कर लें, या फिर y इज इक्वल टू एफ एक्स कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स कर लो, चलो कर लिया हमने। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन कर रखा है, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर। अगर हम निकालें x की वैल्यू तो क्या आएगी, अंडर रूट y, प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ गई, y आ गई। अब यहाँ पे y की सारी वैल्यू हमने ऐसी रखनी है y में, जिसकी प्री इमेज बननी चाहिए। अब देखो मैं y की वैल्यू रखता हूँ, लेट y इज इक्वल टू माइनस 1 रखा मैंने, क्या रखा, -1 नहीं, -1 की जगह -2 रखो, या हमें -1 रखो, तो x इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट -2 आ गया। क्या ये बताओ, -2 क्या इंटीजर है, -2 इंटीजर नहीं है। -2 क्या है, ये तो रियल नंबर ही नहीं फॉर्म हो रहा है, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू आती है वो भी अंडर रूट में है, तो वो इमेजिनरी वैल्यू होती है, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। तो ये तो रियल नंबर ही नहीं है। जब रियल नंबर ही नहीं है, यानी कि नेचुरल इंटीजर्स ही नहीं है, तो यानी कि x को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो फंक्शन होगा नॉट सर्जेक्टिव। फंक्शन कैसा नहीं होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि अगर -1 की प्री इमेज ही फॉर्म नहीं होगी इधर को, तो फंक्शन कैसा नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर। सो इसको सोल्व करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि फंक्शन जो है हमारा क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन मीन्स हमें इंजेक्टिविटी फाइंड करनी है। सो हमने सपोज किया कि लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है, मीन्स हमने सपोज किया एफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ वन, तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि एफ माइनस 1 इज इक्वल टू एफ 1 आ रहा है, यानी कि -1 डजंट इक्वल टू 1। -1 किसके इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट दोनों की क्या बन रही है, -1 एंड 1 है सेम इमेज। क्या है, सेम इमेज है। सो दैट्स वाई एफ इज नॉट 1 1 1 1, यानी कि इसको लिख देना इंजेक्टिव। क्या नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। ओके, इंजेक्टिव के लिए होने वाला था कि जो इमेज बने वो सेम इमेज ना बने, डिस्टिंक्ट इमेज बने। अब नाउ सेकंड की बात करते हैं। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, तो हमने सपोज किया कि लेट y इज इक्वल टू, हमने सपोज किया, बाद में करते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एफ एक्स, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू अंडर रूट y। लेट y इज इक्वल टू हमने सपोज किया -2, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -2। सो अंडर रूट -2 डजंट बिलोंग्स टू
आर, -2 किसको बिलोंग नहीं कर रहा, आर को बिलोंग नहीं कर रहा, दैट्स वाई वी कैन से दैट फंक्शन इज एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। फंक्शन कैसा नहीं होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कोई फंक्शन दे रखा है, सेट दे रखा है, और जो फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स क्यूब है, ठीक है। फर्स्ट की बात करते हैं तो लेट सपोज करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स टू सपोज करते हैं। सो एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब आ जाएगा, और एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा। एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू क्यों आएगा, ये आएगा क्यूब में, ठीक है, क्यूब रूट और इसकी पावर भी क्यूब है, यानी कि कह सकते हैं कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आप अगर कोई नेचुरल नंबर का सेट लें और ये भी कोई नेचुरल नंबर का सेट लें, ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक है, और बहुत सारे 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना, एंड इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 9, इस टाइप के ना। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 9 नहीं सॉरी, 3 का क्यूब 27, सबकी एक इमेज बन रही होगी, यानी कि यूनिक इमेज बन रही होगी, क्योंकि क्यूब जब हम करते हैं किसी भी नंबर का, पॉजिटिव नंबर का, तो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है ना, और नेगेटिव नंबर का क्यूब भी नेगेटिव रहता है। लेकिन यहाँ तो नेचुरल नंबर का सेट है तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्यूब तो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि क्या आएगा, दोनों की क्या आएगी, डिस्टिंक्ट आएगी, यानी कि x1 एंड x2 हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज। या फिर इसको मत लिखो, डायरेक्ट लिख देना f इज इंजेक्टिव। क्या लिख देना डायरेक्ट, f इज इंजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन कैसे होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो फॉर ऑल y हमने क्या सपोज किया, y बिलोंग कर रहा है किसको, n को। सो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख लिया हमने, और y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या, एक्स क्यूब, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट y आ जाएगा, क्यूब रूट में y आ जाएगा, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं y इज इक्वल टू 2 लिख लिया हमने, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यूब रूट में 2। अब जब क्यूब रूट की 2 की वैल्यू निकालोगे तो क्यूब रूट 2 तो बिलोंग करेगा नहीं किसको, n को, यानी कि अंडर रूट क्यूब रूट में अंडर रूट 2 डजंट बिलोंग्स टू n को बिलोंग कर नहीं रहा, तो याद कह सकते हैं हम कि फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। फंक्शन कैसा नहीं होगा बच्चों, सर्जेक्टिव नहीं होगा। आई होप ये आपको अच्छे समझ में। फिफ्थ पार्ट इज फंक्शन एफ जेड टू जेड गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो लेट सपोज करते हैं एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ले लिया हमने, ठीक है। क्या आएगा, एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब, ठीक है। अब एक्स वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स टू आ जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे, -1 का क्यूब करो और 1 का क्यूब करो। -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 और 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि जो वैल्यू आ रही है वो डिस्टिंक्ट आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, सेम चाहिए, यानी कि fx1 इज इक्वल टू fx2 चाहिए। तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू आएगी। यानी कि नेगेटिव की नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव की पॉजिटिव आ रही है। दैट्स वाई x1 इज इक्वल टू fx2। यानी कि आप अगर इधर को डायग्राम से देखेंगे इसको, -1 0 1, तो -1 का आ रहा होगा 1 और 1 का क्या आ रहा होगा 1। यानी कि इमेजेस क्या आ रही होंगी, इनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रही होंगी। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट f इज इंजेक्टिव। फंक्शन कैसा होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। अब लेट्स टॉक अबाउट सर्जेक्टिव। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या लिख लिया, fx लिख लिया, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x क्यूब, और x इज इक्वल टू अंडर रूट में y लिख लिया हमने, ठीक है। अब वही सेम कंडीशन, अगर हम वैल्यू रखें यहाँ पर कोई सी वैल्यू रखो, जस्ट सपोज किया y इज इक्वल टू -2 रख दिया मैंने, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में -2, अंडर रूट में क्या आ जाएगी -2, और अंडर रूट -2 किसको बिलोंग नहीं करेगा, z को बिलोंग करेगा ही नहीं। यानी कि ये क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से दैट f इज नॉट सर्जेक्टिव। बच्चों फंक्शन कैसा नहीं होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हों। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। टिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर।